Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलेनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? इसके कुछ लॉजिक्स हैं। इनफैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। When they gave this photo is being shown, the camera is zooming on Melody chocolates made in India, Atmanirbhar Bharat. Okay, yes, it is Atmanirbhar Bharat because Melody is made in India. It's made by Parle, and I believe its stocks are up. मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं, तो ये चल क्या रहा है? ये मोदी जी को कुछ समझाते नहीं आप लोग? क्या वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं, बात उसी तरह करते रहते हैं, शेक हैंड करते करते? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी ये अब इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। मेलोनी साहबा खुद इसको कर रही हैं। शी लाइक्स इज नरेंद्र मोदी। अब पूरा ये मतलब इस वक्त इंटरनेट क्या कहते हैं, ब्लास्ट कर गया, वायरल हो गया। नहीं, ब्लास्ट कहना पड़ेगा, वायरल तो छोटा हो गया, इंटरनेट ब्लास्ट कर दिया है मोदी जी ने, मेलोनी। दोस्तों नमस्कार, पीएम मोदी इस समय 5 देशों के दौरे पर हैं और कल बिल्कुल आखिरी में वो इटली पहुंचे, जहां पर उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। और जैसे ही मोदी जी और मेलोनी की फोटोज और मेलोडी वाली वीडियो इंटरनेट पर आई तो पूरी दुनिया में फैल गई। इंस्टाग्राम पर मेलोडी वाली रील तो 6 घंटे में ही 100 मिलियन तक पहुंच गई। और ये बात मेलोनी को भी बड़े अच्छे से पता है कि सभी देशों के हेड तरसते हैं मोदी के साथ एक फोटो लेने के लिए, क्योंकि उनकी रीच बहुत ज्यादा है। और यही हुआ मेलोडी वाली रील में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेलोडी चॉकलेट पार्ले जी कंपनी की है, जो कि इंडियन है, और इस रील ने उस कंपनी के स्टॉक्स को बहुत जम करवा दिया है। और अभी ब्लिंकिट पर मेलोडी चॉकलेट्स मिल भी नहीं रही है, जो कि सब बिक चुकी हैं। तो ये है मोदी की ताकत। केवल एक रील ने ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तभी तो मोदी जी हर साल वर्ल्ड पॉपुलर लीडर्स में नंबर 1 पर आते हैं, यानी इनके आसपास भी कोई नहीं है। और बंगाल जीतने के बाद तो जो हवा चल रही है मोदी की इंडिया में, तो मुझे लगता है कि अगले साल के यूपी इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में कोई रोक नहीं पाएगा इनको। और ये मेलोडी वाली रील देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत जल रही है, क्योंकि उनकी तो कोई औकात है नहीं, ना ही उन्हें को बुलाता है अपने देश में। बस ये लोग न्यूज में रहने के लिए खुद को इंडिया के साथ जोड़कर देखते हैं। जब कुछ इंडिया अच्छा करता है तो कहते हैं साउथ एशिया ने किया, और जब कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो केवल। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें 2 इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज़ का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से। उनको पता है कि इनको थोड़ी सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं फूक चढ़ाना, इनको थोड़ी सी भूख चढ़ा दें, इनसे थोड़ा सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं, ज़रा सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं। ठीक है ना जी, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर। मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है जी, इटली को। इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से, और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले ले इंडिया से इन सो मैनी वेज। ठीक है जी, ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव शी लाइक्स इज नरेंद्र मोदी। और अभी भी सुनने में ये आया कि ये जो आउटरीच जिसे वो कहते हैं ना सेशन हुए हैं, उसमें ये जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा क्योंकि मेलोनी साहिबा खुद इसको कर रही हैं। कई लोगों का कहना यह है कि बेसिकली तो इतना ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इटली। आप देखें ना, कोई भी ऐसा एक मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पाकिस्तान के यूरोप के उस मुल्क के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी ये अब इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं, आरजू जी। देखिए, हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में, जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के। इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही हैं, प्राउडली कह रही हैं। हेड ऑफ स्टेट है, कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है। और देखिए, ये भी देखिए, वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला के कह दी थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं, बुत परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ रही हैं। सोचिए, रिस्पेक्ट। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं। किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। सब लोग उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों सारे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है। बहुत आपके से कोई अपोजिशन है तो कुछ नहीं कहा, बाकियों की तो खैर है। अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का। अरे वो क्या ही बोलते हैं, आज तो अपोजिशन की जो रही सही भी थी वो बंद हो गई।